इधर आओ जरा, ये देखें। दूर से आज कैसे देखो क्या हम कपड़े की साइड हो जाएंगे। हाय गाइस, तो आज तो मैं हाथ से खाऊंगी। हाथ चल मैं दे दूंगा। ओके जी, तो अभी ये कपड़े सेलेक्ट हो रहे थे कि अलीशा आज बाहर जाने के लिए क्या पहनेगी। अलीशा ने निकाल दिया, लेकिन अलीशा के निकालते निकालते इस लड़के ने क्या किया, जरा इधर आओ जरा, ये देखें। अलीशा का फ्रॉक पहन के घूम रहा है, क्या हुआ? हाँ दिखाओ तो सही, फ्रॉक तो दिखाओ अलीशा का। ये देखें भाई, अलीशा का फ्रॉक पहन के घूम रहा है। और अलीशा ने देखिए कितनी ब्यूटीफुल शर्ट पहनी है, साथ में नीचे अलीशा ब्लैक पजामा पहनने वाली है, जीन्स पहनने वाली है। अच्छा, और ये देखने का लड़का लेगिंग्स पहनने वाला है। और इसको देखने जरा, कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है अलीशा का फ्रॉक पहन के। और थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने पीछे स्ट्रैप्स जो है ना इसके टाई कर दिए, तो पूरा ही आ गया इसको। ये कहाँ पहन लिया है आपने? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बच्चों को पार्क लेके आई हूँ और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बच्चों को पार्क लेके आए हैं। इतनी दूर से उसको मैं नज़र आ गई हूँ। ये यहाँ खेल रही है और बड़ा दूसरी साइड पे खेल रहा है। आज कैसे इधर देखो क्या कर रहे हो, बताओ। इधर देखो बालच, इधर तो देखो। अल्लाह हाय गाइस, तो आज तो हम लोग जो है ना 2:30 बजे उठी हूँ मैं, और उसके बाद बालाज को उठाया 3 बजे, और 4 बजे अभी अलीशा उठी है, वो वॉशरूम में है। और ये लड़का जो है ना टैब देख रहा है, और मैं भी यहाँ बैठ गई थी क्योंकि आज कुछ काम करने का ना मूड हो ही नहीं रहा ना।
जबकि ये सब भी बालच का ये वाला ब्लैंकेट धोना है, रात में ये बिछा दिया था। उसके अलावा जो है ये बेडशीट चेंज करनी है और ये सब समेटना है, लेकिन कुछ भी काम करने का आज मूड नहीं हो रहा है। ऐसा बस बेचारा सोते जाएँ, नींद आ जाएगी। और कल भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्मी से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो बस ये प्रॉब्लम है। तो अभी बस थोड़ी देर और बैठती हूँ। अलीशा वॉशरूम में है, जैसे वो निकलेगी तो उसको मैं खाना दूँगी एंड देन फिर मैं ये रूम साफ़ करने में लग जाऊँगी। और बाकी ये कि रूम का झाड़ू होगा और बर्तन तो ज़्यादा नहीं है। और आज तो खाना भी नहीं बनाना क्योंकि खाना कल बनाया था तो वही बना हुआ है। और बस तो यहाँ पर स्कूल के लास्ट डे पे बच्चों की कुछ चीज़ें मिली थी, बच्चों के टाइम टेबल्स और बच्चों के जो है वो रिपोर्ट कार्ड्स एंड बच्चों की पिक्चर्स वगैरह। तो वो मैं इस फाइल में रखती हूँ सब स्कूल की जितनी भी चीज़ें। तो वो काफ़ी दिन से बाहर ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार अब जो है ना उसको मैं अंदर रख देती हूँ, कैसे नहीं कि गुम हो जाए। तो फिर मैंने जो है ना अभी यहाँ पे बैठे बैठे उसको फ़ाइल निकाली है एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर जो है ना मैंने रख दी हैं। जितने भी बच्चों की पिक्चर्स होती हैं, बच्चे कार्ड्स बनाते हैं। और ये देखें एक पिक्चर बालच की ये है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मिली तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन चीज़ों को अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करके एक पेपर निकाला था जिसमें मंडे टू सैटरडे तक का जो है ना वीकली प्लानर है और इसको आप किसी भी चीज़ का प्लानर बना सकते हो। तो मैंने मुझे ये गूगल पे दिखा था तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया। हमारे पास प्रिंटर है। तो अब पहले मैं इसको नॉर्मल पेपर पे लिखती थी, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि ये पेपर जो है ना मैंने एक इसके अंदर चढ़ा दिया है। जो ये एक फ़ाइल की पॉलीथीन होती है इसके अंदर मैंने डाल दिया इस पेपर को एंड जो है ना अब इसके ऊपर मैं जो है ना मार्कर से लिख लिया करूँगी और इसको मैं अपने फ्रिज पे लगा दूँगी। तो जब इसका पूरा वीक का ये मेन्यू हो जाएगा तो फिर जो है ना मैं क्या किया करूँगी कि मैं इसको वाइप कर दिया करूँगी और वो ईज़िली मिट जाया करेगा। और ईज़िली जो मैं बोर्ड मार्कर्स, ये अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, तो मैं जब चाहूँ इसके ऊपर जो लिख सकती हूँ और उसके ऊपर आराम से टिश्यू से उसको वाइप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं देख रही थी कि मुझे जो है ना क्या क्या बनाना है। तो वो मैंने वीकली में जो सोचा था वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या क्या होगा खाने में। तो ये है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सोची है कि मैं ये कर रही हूँ तो इससे मुझे आसानी तो हुई है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब एक ऐसा मेन्यू बनाऊँ जिस पे मैं जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं रोज़ की रूटीन में या अच्छे चीज़ें और सब्जियां वगैरह जितनी भी खाने हम खाते हैं वो मैं एक पेपर पे लिखूं एंड हर वीकली जो है ना मैं अपने घर वालों को वो पेपर हाथ में दे दूं कि इन्हीं हफ्ते में 3 चीज़ें बनती हैं 2-2 दिन के हिसाब से। तो किन्हीं 3 चीज़ों पे जो है ना वो आप लोग टिक कर दें कि आप लोगों को ये खानी है इस हफ़्ते में। तो वो फिर मैनेज करके जिस तरह भी होगा वो मैं हफ्ते के अंदर जो है ना उस मेन्यू को रख लूँगी। ये मैंने सोचा है, तो अब शायद मैं वो करूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसको पॉलीथीन के अंदर डाल दिया और अब जब मुझे क्लीन करना होगा तो मैं इसको ईज़िली क्लीन कर सकती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने छोले का सालन लिखा है ट्यूसडे को रोटी के साथ एंड दूसरे दिन मैं बना लूँगी उसके साथ चावल। रोटी चावल लिखना मैं भूल गई। उसके बाद मैंने सोचा है वेडनेसडे को कि मैं जो है ना कीमा बनाऊँगी विथ रोटी एंड दूसरे दिन राइस। फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने सोचा एक दिन कीमा हम रोटी के साथ रखते हैं और दूसरे दिन हम खौसा बना लेंगे। मतलब कीमा तो बना ही होगा, उसके बाद जो है हम वो स्पैगेटी बना लेंगे एंड कढ़ी बना लेंगे तो हमारा खौसा बन जाएगा। एंड लास्ट सैटरडे पे हम जो है वो उधर बना लेंगे जो हमने घर में ट्राई किया था, बहुत टेस्टी बना था। तो बच्चों को बहुत पसंद आया था तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक भी खाएंगे। अब देखिए ये वाले पेपर मैंने लगा के रखे थे तो वो पेपर पे इस तरह से वो फ्रिज पे इस तरह से स्टिक हो गए कि वो पेपर चिपक ही गया। ये देखिए आप, कलरफुल कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने कीमे के साथ रोटी लिख दिया और एक तरफ मैंने कीमे के साथ खौसा लिख दिया। और सैटरडे को मैंने लिख दिया है उडल चिकन और संडे को देखते हैं कि क्या करना है। और अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी तो हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंग्लिश टी।
थोड़ा सा ही खुलेगा मुझसे। ओके जी, तो सारे कामों से फ्री होने के बाद अब हमारा शाम में प्लान बन गया है पैनकेक्स खाने का। मैंने एक दफ़ा पैनकेक्स बनाए थे तो वो थोड़े मोटे वाले बनाए थे, तो अलीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे और मैंने खाए थे तो मुझे भी पसंद नहीं आए थे, सही बात है। तो मैंने फिर बनाना ही छोड़ दिया था कि यार जब पसंद ही नहीं है तो क्यों बनाए। फिर आज अलीशा ने मुझे फिर से कहा कि पैनकेक खाना है, तो मैंने सोचा कि मैं मिनी पैनकेक्स बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कि वो एक ही बाइट में खा लिया जाए। बाइट पैनकेक बोल सकते हैं या मिनी पैनकेक्स भी बोल सकते हैं। तो वो सब मैंने सोचा कि बनाते हैं, तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एग डाला है और एग डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाली है शुगर। और हमारी शुगर वैसे ही बहुत पिसी हुई होती है, तो थोड़ा सा ये फेंटने पे जो है वो मिक्स हो जाती है सही से। और मैंने चुटकी जो है ना बेकिंग पाउडर डाला है और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया, आपने देखा। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल मैंने डाला होगा आई थिंक 2-3 टेबल स्पून डाला होगा, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। फिर उसको मैंने अच्छे से जो है ना बीट किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया। मिल्क भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसी तरह कुछ 3-4 टेबल स्पून होगा, आधा कप से भी कम था, तो वो मैंने डाल दिया। एंड देन उसको मिक्स किया। और अब यहाँ पे मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा जो है वो आधा कप जितना था, तो मैंने मैदा जो है ना लेके उसको स्पून से एंड थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मैंने जो है उसको बीट किया। और मुझसे यहाँ पे गलती ये हुई कि मैंने मैदे को छाना नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जब उसको इस तरह से विस्क कर रही थी तो मैंने इतनी अच्छी तरीके से विस्क कर लिया कि उसकी सारी जो लम्प्स थे वो ख़त्म हो गए। तो ये टिप बहुत ज़रूरी होती है। मैंने दूसरों को बेकिंग करते वक्त ये बोलते हुए सुना है कि भाई जब भी आप मैदा यूज़ करिए, मैंने पहले भी बोला था कि मैदा यूज़ करें तो आप जो है वो छान के यूज़ करें। तो ये बात है। फिर मुझे याद आया कि यार 2 चम्मच डाल दिए, मैंने छाना तो नहीं। फिर मैंने छन्नी उठाई एंड देन बाकी का जो भी मैदा था वो मैंने छान के यूज़ किया। तो आप छान के देख ही सकते हैं कि बिल्कुल लम्प्स फ्री जो है ना वो मैदा डलता है, और वैसे डालो तो गुठलियाँ रहती हैं। तो खैर अब यहाँ पे हमने मैदा डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से विस्क किया और विक्स करते ही गए। मतलब इतना अच्छा विक्स कर लेना है कि कोई लम्प्स ना रहे। और मैंने बहुत ज़्यादा बैटर भी नहीं बनाया कि कहीं यार ऐसा ना हो कि बस खाया ही ना जाए, बना के और रख के भी फिर ख़राब ही हो जाना फ्रिज में। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा बनाया कि छोटे छोटे मिनी पैनकेक्स बन जाएं। और यकीन करें कि वो प्लेट भर के बन गए थे मिनी पैनकेक्स। अभी आप आगे देखेंगे। और ये देखें, इसको मिक्स करते जाना है जब तक कि आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल लम्प्स फ्री हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो फिर हमने इसको थोड़ी देर कवर करके रख देना है और इसको रेस्ट देना है। अब यहाँ पे हमने जो है फ्राई पैन यूज़ करना है और उसके नीचे आग लगा लेनी है। और ये हर बात हर किसी को पता होती है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे मिनी पैनकेक्स बनाए, और हमारा जो फ्राई पैन था ना वो थोड़ा सा ढलान में था, तो इस वजह से फ्राई पैन के वो जो पैनकेक्स के ड्रॉप्स थे वो ड्रॉप्स बन के नीचे आ रहे थे, तो वो फ्लावर बन जा रहा था। अगर वो बिल्कुल फ्लैट होता तो गोल गोल बनते, लेकिन जब ये फ्लावर की तरह बन रहा था ना तब बड़ा प्यारा लग रहा था। हमने शेप पे बिल्कुल भी नहीं गए, हम बस खाने पे और टेस्ट पे गए कि टेस्ट कैसा होगा इसका। तो यकीन करें कि जो है ना बहुत मज़ा आया हमें बनाने में। तो अलीशा यहाँ पे सेटिंग कर रही थी कि जो डार्क ब्राउन है वो मैं एक साइड रख देती हूँ, लाइट ब्राउन एक साइड पे रख देती हूँ, छोटे एक साइड पे रख देती हूँ और बड़े एक साइड पे रख देती हूँ। तो यकीन करें इसको बनाने में बहुत मज़ा आया। हम दोनों माँ बेटी जो है किचन में खड़े खड़े बातें भी की जा रही थी और साथ में पैनकेक्स भी बनाती जा रही थी। तो अब पैनकेक्स बन गए तो फिर हम ये भी बात कर रहे थे कि चॉकलेट कौन डालेगा इसके ऊपर, अलीशा डालेगी या मैं डालेंगी। तब आप देखें चॉकलेट कितनी मज़े की लगेगी जब हम इसके ऊपर डालेंगे।
बहुत टेस्टी बने। हमने जब पहला दूसरा ही बना तभी हमने चख के देख लिए थे, बहुत टेस्टी बने। उसके ऊपर हमने मेल्ट करके चॉकलेट डाली और हम लोग खाने जा रहे हैं। बहुत 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 टेस्टी हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो खाओ। I'm gonna taste the big one. बड़े वाले जो हमने पैनकेक्स बनाए थे वो यमी है या ये यमी है? बहुत टेस्टी है। चलो अब हम बालाज को खिलाने वाले हैं क्योंकि उसने ही हमें फोर्क दिया है। अब बात देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा है। हाँ, चॉकलेट नहीं चखी ना, चॉकलेट चखता तो फौरन खा लेता। Eat. Wait. Please. मुझे खिला दो। अब खाएगा नहीं, इसको चॉकलेट लगती ना। ये लो। Eat. No, eat. We made it just for you. बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा यमी है। यमी। यहाँ पर लगते तो यमी। खत्म हो जाएगी चॉकलेट, हम डाल देंगे। ओके जी, तो आज की आप में ये स्ट्रगल देखें कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने छोले का सालन बनाना था तो मैंने दोनों कैन निकाले और एक कैन आपने अभी देखा कितनी इजी से खुल गया, दूसरा भी मुझे लगा खुल गया लेकिन खुला नहीं। जब मैंने उसको ज़ोर से उसके अंदर फंसाया तो टक करके आवाज़ आई और उसका जो पीछे जो घुमाने का है ना उसमें घुमाते हुए टक करके आवाज़ आई एंड वो फ्री हो गया। उसके बाद वो कैन नहीं खुल पाया क्योंकि वो ख़राब ही हो गया। उसके बाद ये सेकंड कैन में मुझे इतनी मेहनत लगी, इतनी देर तक मैं खोलती रही। और ये ऐसा होता है कि आप इसको हाथ से भी ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि हाथ फ़ौरन आपका कट सकता है। तो इतनी मेहनत लगी कि 15 मिनट लग गए मुझे ये कैन खोलने में। और मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ, फिर देख रही हूँ कि शायद पतीली में निकलने लग जाए छोले, लेकिन नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने थोड़ा जो है ना इसी की जो ब्लेड थी ना उसी से ही कट करके, घूम तो वो रहा नहीं था, तो इसी की ब्लेड से मैंने कट करके जो है ना उसको थोड़ा बड़ा करती गई एंड देन फिर उसमें से छोले निकलना स्टार्ट हुए एंड फिर पटक के मैंने सारे छोले निकाल लिए। और उसके बाद जो है वो दूसरा कैन जो इजीली खुल गया था उसका पानी मैंने फेंक दिया एंड उसके चने भी जो है वो पतीली में डाल के उबालना शुरू कर दिए। इतनी मुश्किल हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो आइए अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। छोलों को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अनियन कट कर लिए और चूँकि ज़ाहिर सारे सालनों से पहले थोड़ा अनियन को फ्राई करना होता है तो बस अब यहाँ पे वही कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो आज मैं बना रही थी छोले का सालन क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं खाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ना छोले के सालन जो है वो चावलों के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने साथ में जो है ना थोड़ा सा आटा भी गूँधा हुआ था। हस्बैंड को आपको पता है रोटियाँ चाहिए होती हैं और फिर मैंने थोड़े से चावल बना लिए अपने लिए और बच्चों के लिए। तो फिर ये हुआ कि सब ने ही पहले दिन तो छोलों के साथ जो है वो चावल ही खा लिए और मेरे हिस्से के जो मैंने थोड़े ज़्यादा चावल बनाए थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि हस्बैंड ने, बीवी, बच्चों ने भी सब ने मिलके हम सब ने चावल के साथ खाया। बहुत टेस्टी बना था। और फिर ये कि दूसरे दिन फिर छोलों के साथ मैंने जो है ना थोड़ी सी रोटी बना दी थी हस्बैंड को और अपने लिए थोड़े से और चावल बना लिए थे।